गुजरात दौरे के बाद आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। 150 नेता ने थामा बीजेपी का दामन। आम आदमी पार्टी में मची अफरा तफरी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाले हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे के एक दिन बाद पार्टी के लगभग 150 नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही कांग्रेस को भी झटका लगा क्योंकि उसके कई सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने रोड शो किया और गांधी आश्रम का दौरा किया। इसी के साथ ही चुनाव को लेकर बैठकें भी की गई। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी में पलायन सोमवार को गांधीनगर के कमलकम में भगवा पार्टी के कार्यालय में हुआ। बीजेपी गुजरात के महासचिव प्रदीप सिंह बाघेला ने कहा, दिल्ली के सीएम और पंजाब के सीएम अब तक घर भी नहीं पहुंचे होंगे और ना ही उन्होंने खाना खाया होगा और इससे पहले ही उनकी पार्टी के कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने आगे कहा है कि स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वे गुजरात के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। गुजरात के लोगों का बीजेपी को आशीर्वाद है। पंजाब में आप सरकार के सिर्फ 5 दिनों में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। वाघेला के नए प्रवेशकों को संबोधित करते हुए कहा है कि आज अपने आप को और कांग्रेस को छोड़ दिया है। वो कहेंगे कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हो। लंबे समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार रही क्योंकि लोगों को हम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है। उत्तराखंड में महंगाई का आलम यह है कि गैस सिलेंडर की कीमतों से तो लोग परेशान हैं ही, अब सब्जियों और फलों के स्वाद को भी तरस रहे हैं। कुछ ही दिन पहले 100 रुपए किलो तक बिक रहा नींबू गर्मियों के मौसम में 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया। तो रूई जैसे सस्ती माने जाने वाली सब्जी के दाम शतक पार कर गए हैं। इधर कांग्रेस महंगाई के मुद्दे के राज की भाजपा सरकार को सदन में फिर से घेरने के लिए तैयार है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाजपा सरकार को सदन के बाद अब सड़क पर घेरने की रणनीति बना रही है। अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेसियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो 7 अप्रैल को पार्टी पूरे उत्तराखंड में एकजुटता के साथ विरोध दर्ज कराने जा रही है। पहली बात करें तो बाजार की कीमतों की, तो नवरात्रि और रमजान के दौरान कोई सब्जी 60 रुपए किलो से कम की नहीं मिल रही है। नैनीताल में न्यूज 18 संवाददाता की रिपोर्ट है कि सब्जियों के साथ फ्री मिल जाने वाली मिर्च के दाम 160 रुपए किलो हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वंशवादी राजनीति का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वंशवादी राजनीति के खिलाफ आवाज उठाने वाली बीजेपी पहली पार्टी है। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज नवरात्रि की 5वीं तिथि भी है। आज के दिन ही स्कंद मां की पूजा करते हैं। मां स्कंद मां कमल पर विराजमान होती है और अपने दोनों हाथों में कमल थामे रहती है। मैं देश और दुनिया भर में फैले बीजेपी के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी एक भारत है, श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो बीजेपी का दायित्व, बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें भारत की बेहतरी के लिए जीना और लड़ना होगा। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय और समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचार बीज के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृत काल बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए।